नमस्कार, मैं हूं रूही और आप सभी दर्शकों का खास खबर में स्वागत है। अब रुक करते हैं खास खबर की ओर। निलंबित आईएएस अधिकारी शशि कर्णावत क्या अज्ञातवास पर चली गई हैं? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वे 2 दिन से लापता हैं। उनके सरकारी आवास पर भी कोई नहीं है। कर्णावत ने चेतावनी दी थी कि अगर 2 फरवरी तक उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे जल्द समाधि ले लेंगी और जब ये मुनियाद खत्म हुई तो वे गायब हैं। आखिर कहां गई कर्णावत? नर्मदा जल के साथ साथ यदि जल समाधि लेना पड़ेगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी, यदि उस दिन नहीं हुआ तो। 28 जनवरी को निलंबित आईएएस अधिकारी शशि कर्णावत और बाल आयोग के सचिव रमेश थेटे वित्त मंत्री जयंत मलैया से मिलने पहुंचे। न्याय की उम्मीद लिए कैबिन से बाहर निकली तो शशि ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया और सुबकते हुए जल समाधि की धमकी भी दे दी। इसके लिए 2 फरवरी की मियाद रखी गई। 29 अक्टूबर से शशि मौन हो गई और अब शशि कर्णावत 2 दिन से लापता है। सवाल उठने लगा है कि क्या वो अज्ञातवास पर चली गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है और वो दर्द से पीड़ित हैं और मैं उन्हें जानता हूं कि वो एक जज्बे वाली अधिकारी हैं जिनके अंतर्मन में प्रताड़ना एक बहुत गहन स्तर पर सता रही है, तो कुछ भी कर सकती है। सरकार की तरफ से तालमेल के तार जोड़ रहे जयंत मलैया पहले ही मीडिया से कह चुके हैं कि बात कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगे। जाहिर है सरकार बात बनाने के पक्ष में है। मामले को मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूं और अभी हम लोग लगातार चर्चा में हैं। कोई बात हम ऐसी प्रेस में कह दें जिससे मामला बिगड़ जाए या कुछ हो जाए। शशि कर्णावत के अधिकृत प्रवक्ता रमेश थेटे को भी जानकारी नहीं है कि वो कहां है और उन कर्मचारियों को भी नहीं जो शशि कर्णावत के साथ खड़े थे। ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाली तत्कालीन यूपीए सरकार की योजना मनरेगा ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर एनडीए सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने समारोह का आयोजन किया, लेकिन जिस तरह से पहले एनडीए सरकार ने इस योजना की आलोचना की थी, उसे लेकर कांग्रेस को लगता है कि वो बाकी योजना की तरह इस योजना की भी राइटिंग करने में नाकाम रही। मनरेगा पर केंद्र सरकार ने किस तरह से यू टर्न लिया उसे इस विज्ञापन से समझा जा सकता है। यूपीए सरकार की इस फ्लैगशिप योजना की पहले केंद्र सरकार ने आलोचना ही की थी, लेकिन अब मनरेगा को सरकार अपनी उपलब्धि करार दे रही है। उपलब्धियों का बखान बाकायदा एक समारोह में किया गया। लेकिन नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। और सबसे प्रमुख यह है कि केवल प्रावधान कर देना और बाद में उस प्रावधान को काटकर कम कर देना, यह नीति नहीं अपनाई जो पहले अपनाई जाती थी। शायद ये पहला वर्ष होगा जिसमें जो 34-35 हजार करोड़ रुपया दिया गया था वो केवल पूरा खर्च ही नहीं हुआ, उसके अतिरिक्त मनरेगा में शायद कुछ और साधन भी दे दिए जाए। मनरेगा को 10 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिस तरीके से मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार ने बेहतर काम करने का दावा किया, उससे कांग्रेस को लगने लगा है कि ये योजना भी अब हाईजैक होने वाली है। कांग्रेस नेताओं ने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। न केवल उनको तमाम कांग्रेस की जितनी भी स्कीमें चल रही थी सबको खुली बाहों से अपनाना पड़ा। कोई भी ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की स्कीम नहीं है जो उन्हें रोकनी पड़ी है, जिसको उन्होंने बाहें फैला के अपनाया है, बल्कि यहाँ तक अपनाया है कि उसमें जिन नेताओं का नाम उन स्कीमों से जुड़ा हुआ था उनको बदलकर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े हुए विचारकों के साथ उनका नाम जोड़ा है। तो स्वीकार ही नहीं किया है उसको, बल्कि तरीके से अपनी स्कीम बनाने का उन्होंने कोशिश की है, जो इस बात को साफ तौर पर दिखाता है कि ना कोई वो नई स्कीम सोच पाए हैं और बल्कि जिन कारणों से वो कांग्रेस पर प्रहार कर रहे थे उस सारे कारणों को उन्होंने समझा कि नहीं, ये कल्याणकारी सरकार के लिए आवश्यक है। और मैं तो स्वागत करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि जो भूला सवेरे भूल जाए शाम को घर लौटे, उसका स्वागत है। इससे पहले कांग्रेस बीजेपी पर महापुरुषों को हाईजैक करने का आरोप लगा चुकी है। जाहिर है कि कांग्रेस ने मनरेगा पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन कर भूल सुधार की कोशिश की है।
साल में एक सिंहस्थ का आयोजन होता है। धार्मिक आस्था के केंद्र महाकुंभ के जरिए उज्जैन और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की आय का जरिया भी बनता है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों ने इसकी तैयारियां की, लेकिन कच्ची पैदावार के लिए पानी हासिल करने के फेर में धरती का सीना छलनी कर दिया। अब आलम यह है कि आसपास के इलाकों में भी सूखे की आहट सुनाई दे रही है। 200 फीट खुदाई पर मिलता था पानी, अब 1000 फीट पर भी नहीं मिल रहा पानी। सूख गई मालवा की धरती। आखिर चंद महीनों में ऐसी हालत कैसे हो गई? जमीन का पानी कहां चला गया? जवाब ढूंढने निकले तो इसकी वजह है बेतहाशा किए गए बोरिंग। देवास के बागली में करीब 50 गांवों का पानी जमीन से गायब हो चुका है। जनवरी महीने में ही पानी कुओं की तलहटी में नजर आने लगा है। बागली के ही रहने वाले रमेश पाटीदार ने पिछले 7 सालों में 75 बोरिंग करवाई, केवल पानी हासिल करने के लिए। नतीजा ये है कि अब उनके कुएं सूख चुके हैं। 40 फीट कुएं में एक बूंद पानी नहीं है। यही हाल दूसरे गांवों के खेतों का भी है। आधा दर्जन गांवों में पिछले 1 महीने में 500 बोरिंग कर दिए गए हैं। ये कच्ची फसल है, ये इसलिए पानी ज्यादा मांगने का कारण, जैसे गेहूं चने है, ये इनमें कम पानी लगता है और ये लहसुन प्याज में बहुत पानी लगता है। इसके लिए वाटर लेवल सूख गया। 40 फीट खोद दिया। और पानी कुछ थोड़ा बहुत एक बगल निकला। कहाँ है पानी? कुछ भी नहीं है, सूखा है ना। दरअसल किसानों ने कच्ची फसल जैसे आलू, प्याज और लहसुन के लिए बोरिंग करवाई, भरपूर पानी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब हालात बदतर हो चुके हैं। कच्ची फसलों की पैदावार इसलिए की गई ताकि सिंहस्थ में किसान इनकी खपत कर सकें और मुनाफा कमा सकें। कृषि विभाग के अधिकारी भी तेजी से कम हुए जलस्तर पर संभावना यही जता रहे हैं। के कारण किसानों ने सारी जो भी है प्याज, लहसुन और आलू वो रखा। उसमें आलू और प्याज में तीसरे रोज पानी चाहिए और जहाँ फसल लगे और पानी शुरू हो जाता है और पानी इतना गिरा नहीं, इसलिए जल स्तर उसका घट गया और फसल नुकसान के कंगार पे है। और अब पानी की स्थिति बहुत ही बेकार है, पानी है ही नहीं। मुख्य कारण यही है कि जैसे कच्ची फसल यदि हम लगाते हैं, आलू, लहसुन, प्याज, तो ये फसल जब हम लगाते हैं तो उसको लगाने के तुरंत बाद पानी की आवश्यकता लगती है। तो किसान जो है पूरा ध्यान उसका इसी में लगा रहता है और तुरंत सिंचाई करता रहता है, तो पानी भी की मात्रा भी ज़्यादा खपत होती है। इसलिए जो है पानी का जो भूजल स्तर है वो जरूर नीचे गया है। अब इस मुसीबत से मुकाबला करने के लिए युवा किसान आगे आए हैं, जो ट्यूबवेलों को बंद करवाने और पानी के संरक्षण का संदेश देने में जुटे हैं। वाटर लेवल जो नीचे चला गया है, हम ये चाहते हैं कि इसको हम वापस फिर से बरकरार करने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम जो होल फ्री पड़े हैं या जिनका लेवल जमीन स्तर से बहुत नीचे चला गया है, जिसका वाटर लेवल नीचे चला गया है, जो 60 फीट पे से जो कोई पानी गिर रहा है वो 500 फीट बोर है, उसको बूरना है, तो वो वाटर लेवल वापस कुएं जिंदे हो जाए, इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है। जाहिर है कि किसानों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में धरती का सीना छलनी कर दिया और उसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब कोशिशें की जा रही हैं। गर्मी आते आते क्या होगा जलस्तर का, ये चिंता जरूर सता रही है। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।